हेलो एंड वेलकम टू विपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द नोटिफिकेशन ऑफ सिडबी ग्रेड ए। सिडबी का ग्रेड ए ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड मोस्ट ऑफ थिंग्स आर एज पर देयर प्रीवियस पैटर्न। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसको आप देखेंगे तो आपको जो इनकी प्रीवियस नोटिफिकेशन थी वो काफ़ी साल पहले आई थी। सो उसी के अकॉर्डिंग ही उन्होंने इस बार भी ऑलमोस्ट उसी चीज़ को फॉलो किया है। देयर आर जस्ट माइनर चेंजेस विच आर देयर। सो लेट्स डिस्कस एग्जैक्टली क्या है सिडबी ग्रेड ए का। सिडबी का बेसिकली जो ग्रेड ए की पोजीशन है, दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज फॉर द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दिस पर्टिकुलर बैंक इज नोन फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू द एमएसएमईज। ठीक है, सो उसका वहां पर इसका जो नोटिफिकेशन है वो आज यानी 4 मार्च को रिलीज कर दिया गया है और इसका क्लोजिंग डेट इज 24 ऑफ मार्च। सो दिस इज द टाइम जिस तक दिन तक आप इसको फिलअप कर सकते हो। कहां पर जाकर? सिडबी के अपनी वेबसाइट के ऊपर यानी www.sidbi.in पे जाकर आप अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट लेवल थिंग दैट यू नीड टू नो। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। इसके इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जैसे आप आगे जाएंगे तो ये बेसिकली सिडबी की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एग्जैक्टली सिडबी है क्या। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आएंगे। सो ये वैकेंसीज की पूरी डिटेल्स हैं। जो इनका कटआउट था न्यूज़पेपर का उसमें उन्होंने इसी को डिस्कस किया हुआ था। आपके पास नियर अबाउट 70,000 की सैलरी आ जाती है विच अगेन इसके साथ में और भी इमोल्यूमेंट्स आपके साथ ऐड हो जाते हैं, यानी आपके पास में HRA, LTC और काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। दैट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर बेनिफिट्स जो इसके साथ में आपको अवेलेबल होते हैं। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द एरिया, टोटल आपके पास 100 वैकेंसीज हैं। 100 वैकेंसीज के साथ में SCs की 16, देन STs की 7, OBCs की 24, EWS की 10 और अनरिजर्व्ड के अंदर वी हैव गॉट अराउंड 43। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस एरिया। जब हम आगे डिटेल में बात करते हैं सो ये रहा आगे, ये उनका जॉब प्रोफाइल के बारे में गिवन है कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगा। अगेन इनका MSME के साथ में वर्किंग रहता है तो माइक्रो फाइनेंसिंग का देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जिन लोगों को लोन्स चाहिए उनके लिए हेल्प करते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स की तरफ के की इनपुट प्रोवाइडर्स आ जाते हैं। दिस ऑल द एरियाज जो आपको यहाँ पर जो काम में रहेगा। अगेन इन्होंने वहां पर इमोल्यूमेंट्स में वो लोग क्या देते हैं वो बताया हुआ है कि DA देते हैं, देन जनरल ग्रेड अलाउंस आपको मिलेगा, स्पेशल अलाउंस मिलेगा, लोकल कंपलसरी अलाउंस मिलेगा और साथ ही साथ ये लोग NPS के अंदर भी कवर्ड है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एरिया टू बी कवर्ड, आपके पास में नीचे आ जाते हैं। दीज आर द ऑल द जो कैटेगरीज के अंदर जो स्पेसिफिकेशंस है वो उन्होंने यहाँ पर दी हुई है। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये रहा इनका अभी भी विजुअली इम्पेयर्ड, ये वाला जितने पेजेस हैं कि बिगनिंग वाले सारे इसी से लिंक्ड आ जाते हैं। और ये नेशनैलिटी के पेज था क्या, ये इनका एज लिमिट है। सिडबी की एज लिमिट हमेशा से यही रही है कि दे स्टार्ट विद 21 ईयर्स एंड द एंडिंग वुड बी 28 ईयर्स, अदर देन वाइल ऑल अदर रेगुलेटरी बॉडीज आर टेकिंग इट एज इफ कि आपका 30 ईयर्स की एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इसका 21 to 28 है। ठीक है, तो एक ये पर्टिकुलर एरिया है जो आपको डेफिनेटली याद रखना है कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस, आपकी एज जो है वो 1994 से पहले की ना हो और साथ ही साथ आपके पास 2001 के बाद वाली ना हो, यानी 21 to 28 ईयर्स का जो स्टूडेंट होते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एरिया। यहाँ पे उन्होंने हर एक कैटेगरी का जितना भी रिलैक्सेशन आपको अवेलेबल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। SCs के लिए 5 ईयर्स आ जाता है, अदर बैकवर्ड के लिए 3 ईयर्स है, PWBD के लिए 10 ईयर्स है एंड जिनकी डिसेबिलिटीज हैं वो क्यूमुलेट करके 13 एंड देन 15 एंड एक्स सर्विसमैन के लिए दे हैव गॉट अराउंड 5 years and then 1984 के राइट्स से अफेक्टेड पीपल के लिए इट्स अराउंड 5 years। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एरिया। ये वाला इसका बेस आ गया। अब आ जाता है इसका एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ सेबी बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। बट यस, यहाँ पर बैचलर्स सबके अलाउड नहीं है, जबकि मास्टर्स आपको सबके अलाउड है, लेकिन बैचलर्स सिर्फ जिन्होंने लॉ में की है और इंजीनियरिंग में की है वो कवर्ड है। लेकिन मास्टर्स आपने किसी भी डिसिप्लिन में की हुई है, प्रेफरेबली फ्रॉम कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में अगर आपने मास्टर्स की हुई है तो आप इस पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट इनफैक्ट CA, CS, CW और CFA एंड जो PhD के एस्पिरेंट्स हैं जिनकी कंप्लीट हुई होगी वो यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने 60% मार्क्स आपने स्कोर किया होना चाहिए और फर्स्ट क्लास के लिए 55% और सेकंड क्लास के अंदर फॉर द केस ऑफ SCs वो आपके एग्रीगेट यहाँ पर
काउंट होंगे। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो लॉ वाले हैं और जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनकी बैचलर्स, अदर देन देम सबके लिए मास्टर्स, और CS, CS, CW एंड CFA एंड PhD के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर जा सकते हैं, बट कंप्लीटेड एस्पिरेंट्स, नॉट द वंस जो भी कर रहे हैं, जो कर चुके हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एरिया दैट दे हैव कवर्ड अबाउट इट। उन्होंने बाकी परसेंटेज को लेकर डिफाइन कर ही दिया था। जो CGPA सिस्टम के अंडर कवर्ड होते हैं उनका 6.75 से ऊपर जिनका CGPA होगा वो यहाँ पर काउंट होगा, देन वो आपका 60% से अबव है। 6.25 का है तो 55% है। नाउ दिस इज रेलिवेंट फॉर द SCs एंड STs। ठीक है, तो ये आ गया एक और पर्टिकुलर एरिया। सी आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो 24 मार्च से पहले कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, यानी जो आपका एजुकेशन है दैट शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय 24 मार्च। इस डेट से पहले ही आपके फाइनल्स जो है वो खत्म हो चुके हैं और आपका रिजल्ट आ चुका हो तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया। ये है इसका पेपर पैटर्न। इसका पेपर पैटर्न इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सेबी एज वेल। सो ये आपके पास आ जाता है रेगुलेटरी बॉडीज के बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। कैसे? इंग्लिश का इनका ऑब्जेक्टिव पेपर है 30 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस का इसके अंदर आता है विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, यानी आपको ना उनके जो करंट सिनेरियोज हैं फाइनेंस के, बैंकिंग के और इकोनॉमिक सोशल इशूज के, वो आपको कवर करके चलने हैं। सो दिस इज नॉट अबाउट द थ्योरेटिकल एरिया बट वट एवर इज हैपनिंग इन द करंट सिनेरियोज। तो करंट अफेयर्स आपको में अच्छे से कवर करने चले फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस एज वेल एज द इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। मतलब यहाँ पर आपके लिए जो भी करंट बजट आए हैं, इकोनॉमिक सर्वे आया है, वो चीजें बड़ी रेलिवेंट हो जाती है। जो नई स्कीम्स आई हैं वो आपके लिए कवर करने वाला हो जाता है। देन ये जो है ये ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का हो गया। ठीक है, और देन रीजनिंग और क्वांट का जो है 40 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसके मार्क्स कितने होंगे? 60 मार्क्स होंगे। ठीक है, और साथ में इसमें एक मेजर चैलेंज ये आ जाएगा, टाइमिंग कितना है इसमें? 120 मिनट्स है, जबकि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस 160 है। तो यू हैव गॉट अराउंड 20 मिनट्स फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। देन आपके पास 30 मिनट्स है आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए, 40 मिनट्स है आपके पास रीजनिंग के लिए, और 30 मिनट्स है क्वांट के लिए। सो दिस इज द टोटल ऑफ 120 मिनट्स जो आपको इस पेपर के अंदर मिलेंगे। ठीक है, ये पेपर 1 है। इसका एक पेपर और आपको मिल जाएगा, दैट सेकेंड पेपर इज फॉर डिस्क्रिप्टिव, यानी इसमें भी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बेस्ड टेस्ट है। बट किस तरह का टेस्ट है? इसके अंदर जो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है उसमें आपको ऐसे आएंगे कंप्राइजिंग ऑफ 2 एसेज ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड 2 एसेज 20-20 नंबर के, यानी आपको एक तो कवर करके चलना है ESI को, यानी सोशल इश्यूज को कवर करके चलना है, और बैंकिंग और फाइनेंस के ऊपर कवर करना है। आपके पास 2 क्वेश्चंस आपको उसके करने हैं, हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का, यानी 20 + 20 आपके पास 40 मार्क्स का फाइनेंस और इकोनॉमिक्स हो गया, एंड देन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। देन लास्ट इज योर एरिया ऑफ बिजनेस लेटर, यानी आपके पास 10 मार्क्स का लेटर भी होगा इसके अंदर। और ये टोटल कितनी देर का होगा? आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे टोटल 180 मिनट्स है, और इस पेपर को इंग्लिश के पोर्शन को कवर करने के लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट्स। अलॉन्ग विद दिस, जब हम इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, जिसने ये पेपर क्लियर किया होगा ना उसी का ये पेपर चेक होगा। यानी अगर आपने फर्स्ट पेपर नहीं निकाला तो आपका डिस्क्रिप्टिव चेक ही नहीं होगा। सो आपको इस पेपर में सबसे पहले निकालना होगा ताकि आपका पेपर चेक हो एंड यू कैन क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, सो ये आ गया। चलिए और डिटेल्स चेक कर लेते हैं। इज देयर एनीथिंग एल्स व्हिच इज लेफ्ट? देखिए कट ऑफ्स उन्होंने बताया हुआ कि 2 स्टेजेस पर होगी। आपके इंडिविजुअल टेस्ट के ऊपर भी आपका स्कोर क्या रहता है और आपका टोटल स्कोर क्या रहता है। तो दोनों जगह पर, यानी आपके सेक्शनल भी आपको क्लियर करना पड़ेगा और टोटल भी देखना होगा। और टोटल मार्क्स आपको 250 होगा, जिसके अंदर इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ कि कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर इन देयर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, यानी ये एक ही पेपर है, आपको इस पेपर को क्लियर करना है एंड देन यू विल गो टू द इंटरव्यूज। 250 मार्क्स का ही आ गया, और डिस्क्रिप्टिव तभी इवैल्यूएट होगा जब आपका फर्स्ट लेवल क्लियर हुआ होगा। देन कैंडिडेट्स डिफाइन करते हैं वो इस तरीके से कि नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करेंगे फॉर दीज वैकेंसीज। नाउ आपके पास प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग इज ऑल्सो देयर, सो दैट इज देयर फॉर SCs, STs एंड OBCs। अदर देन दैट आपके पास इसका सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आप फाइल कर सकते हैं। जो शॉर्टलिस्ट होंगे दे विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज। उनके 10 सेंटर्स उन्होंने बता दिए जहां पर इनके इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए जाएंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया टू बी कवर्ड। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हुए हैं जो आपको इंटरव्यू पे लेने हैं। सो ये आपका लिस्ट उन्होंने प्रोवाइड करवा दी है जो आपको कैरी करनी होगी जब आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे होंगे। ठीक है, सो ये आ गया। एंड
Let's look forward to something else if we can find out. ओके ये उनका वही आ गया आइडेंटिटी प्रूफ के रिगार्डिंग उन्होंने बता दिया सोशल डिस्टेंस दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू कोविड-19 प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय एवरीवन मास्क पहनना है ग्लव्स इफ यू कैन कैरी यू कैन हैव अ पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल द बेसिक्स ये सारे वही हैं जो आपको हर एक एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं देन आरोग्य सेतु ऐप का यूज के रिगार्डिंग उन्होंने बताया हुआ है कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन के बारे में है कॉल लेटर के बारे में गिवन है कॉल लेटर्स जनरली आपके एग्जाम से कुछ टाइम पहले आ जाते हैं देन दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी नाउ कमिंग बैक टू द एरिया इसका जो फी है दैट इज फॉर एससीज एंड पीडब्ल्यूबीडी उनके लिए निल है अदर्स के लिए इट्स 925 एंड देन स्टाफ के लिए देयर इज नील सो दिस इज इंटीमेशन चार्जेस टोटल चार्जेस उनके बन जाते हैं उनके लिए बन जाएंगे 175 फॉर द अदर्स इट इज 1100 एंड स्टाफ के लिए इट्स नील अप्लाई करने के लिए उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है कि आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और आपकी एक हैंडराइटिंग के लिए उन्होंने प्रोवाइड करवा दिया है ये आपको लिखकर स्कैन करके उसको अपलोड करना होगा ठीक है देन इनका पूरा प्रोसीजर है कि सिडबी की वेबसाइट पर जाकर आप इसे फिलअप कर सकते हैं एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड फर्दर आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट अब आपके पास ये आ गया एप्लीकेशन फीस उन्होंने टाइम पर फिलअप करने के लिए उस चीज़ को बोल दिया है एंड फिर नीचे एक गाइडलाइंस है कि आप किस तरीके से उसको फिलअप करेंगे सिग्नेचर क्या आपका क्या रहेगा कहीं पर भी दिक्कत है तो आप इस एरिया को चेक कर सकते हो कि कितना उसका मेमोरी होना चाहिए कितना उसका कितने एमबीज का वो होना चाहिए वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर गिवन है एंड दैट्स इट सो ये आपका आ जाता है जनरल इंस्ट्रक्शंस इज फॉर एवरीबडी आउट देयर व्हाट यू कैन डू इज कि इफ़ यू फॉल बिटवीन द एज ऑफ 21 to 28 सबसे परफेक्ट ये तरीका होगा कि आप इस पेपर के लिए भी अप्लाई कर दीजिए साथ साथ क्योंकि इस पेपर में आपके पास कुछ स्पेसिफिक आपको प्रिपेयर करने की शायद ज़रूरत ना पड़े सो लेट्स कम बैक टू दैट एरिया ऑफ द पैटर्न अगर हम इस पेपर के पैटर्न की बात करें तो इस पेपर के लिए स्पेसिफिकली आपको पढ़ने वाली दिक्कत नहीं आएगी सो अभी आपके पास पेपर के लिए भी टाइम है ऐसा भी नहीं कि इसमें पेपर बहुत जल्दी हो रहा है तो आपके पास काफी ज्यादा टाइम आ जाएगा अपनी प्रिपरेशन करने के लिए बस आपको अपनी जीए के ऊपर वर्क करते रहना होगा बिकॉज वो एक एरिया है जिसमें आपके पास है और इवन डिस्क्रिप्टिव के ऊपर वर्क करते रहेंगे तो वो भी आपको एक हेल्पफुल एरिया मिल जाएगा सो लेट्स कम बैक टू द एरिया जहां पर इसका पेपर पैटर्न है ओके सो दिस इज द कैंडिडेट एरिया जहां पर इसका गिवन है और ओके सबसे पहली चीज जो आपके पास आ जाता है कि आपके पास 4 मार्च ये शुरू हो गया हमारा ठीक है 24 मार्च तक इसकी क्लोजिंग डेट है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो अप्रैल 16 को कंडक्ट करवाया जाएगा यानी आपके पास अभी भी काफी टाइम आ गया है इसके जो पेपर पैटर्न है उसको कवर अप करने के लिए सो व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू दैट देयर आर 100 सीट्स जो है वैकेंसीज अच्छी हैं ऐसा नहीं है कि कम है या ज्यादा है बट इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिन्होंने पहले जीए और बाकी सब चीजें पढ़ी हुई हैं सो लेट्स लुक एट दैट एज वेल पेपर पैटर्न ओके ये इनका रिलीफ के बारे में गिवन है ना दिस वाज द एरिया आई होप यहाँ पर किसी को दिक्कत ना आए जो इनकी इसके रिगार्डिंग है इंफॉर्मेशन के ये रहा अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या करना होगा इंग्लिश लैंग्वेज आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे होंगे जीए के अंदर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा बैंकिंग के अंदर फाइनेंस और इकोनॉमिक के अंदर देन रीजनिंग और क्वांट के ऊपर बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन स्पेस पे वर्क कर रहे होते हैं इनकी वेटेज ज़्यादा है यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू दैट इनकी वेटेज ज़्यादा हो जाती है तो 60 मार्क्स के आ जाते हैं यानी क्वांट और रीजनिंग आपके लिए एक बहुत अच्छा डिटर्मिनिंग फैक्टर बनकर निकलेगा साथ ही साथ इसके लिए जो आपका एसे है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अलॉट क्योंकि 50 मार्क्स का आपके पास एसेज आ जाते हैं बट उसके लिए आपको पढ़ते रहना होगा रिगार्डिंग द करंट सिचुएशंस वेयर फाइनेंस एंड बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कम्स इनटू द फील्ड तो आपको याद रखना है कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली इंग्लिश ये इंग्लिश में आपको बतानी तो वही जो आपकी नॉलेज है विच इज बेस्ड अपॉन द फाइनेंस इकोनॉमिक्स एज वेल एज इन द बैंकिंग सेक्टर सो कीप ऑन लर्निंग आई थिंक देयर इज नो हार्म इन अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो आपकी ऑलरेडी जो प्रिपरेशन चल रही थी उसके हिसाब से ही आपको बस एक एडिशनल उसके अंदर वर्क करना है एंड यू आर गुड टू गो टू प्रिपेयर फॉर दिस और ऐसा भी नहीं इसके लिए आपके पास टाइम कम है द पेपर इज गोइंग टू बी हेल्ड इन देन अगेन आपके पास पेपर तो अप्रैल के बाद ही आएगा ठीक है तो आई थिंक 24 अप्रैल को आपका पेपर आ जाता है विच इज अ डिसेंट टाइम जहां पर आप आराम से इस पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं सो व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड लुक एट दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी विच इज अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जब दिखती हैं तो डेफिनेटली एक
प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जब आप जाते हो तो चांसेस और बढ़ जाते हैं दैट यू विल बी एबल टू क्लियर इट अप। सी द पॉइंट इज कि आपके पास, अच्छा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 16th ऑफ अप्रैल, यानी एक डिसेंट टाइम आपके पास अवेलेबल है टू गो एड एंड अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो एक प्रॉपर आपके पास टाइम आ जाता है जहां पर आप आराम से इसको प्रिपेयर करके इस पेपर को दे सकते हो। फॉर दैट एक बार इनकी जो वेबसाइट है www.sidbi.in पे जाकर इसकी पूरी डिटेल्स को एक बार रिव्यू कर लीजिए एंड गो हेड एंड फाइल इट अप। जब आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो तो प्यार से प्रिपेयर करना है, यानी जब इसके लिए प्रिपेयर करोगे, सिट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द करंट सिनेरियोज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, बैंकिंग एज वेल एज द इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। एंड डिस्क्रिप्टिव को लाइटली मत लीजिएगा, उसको प्रॉपरली पढ़ेगा बिकॉज वो इंग्लिश नहीं है, वो डिस्क्रिप्टिव का आपका पेपर है विच इज मोर बेस्ड अपॉन व्हाट यू नो अबाउट द इकोनॉमिक्स एंड द सोशल इश्यूज एंड द बैंकिंग एंड द फाइनेंस एरिया। यानी आप उसको लेकर कितने ज़्यादा एक्टिव हैं या आपको जितनी नॉलेज है वो डिटर्मिन करेगा दैट यू विल बी हेयर और नॉट। सो गो हेड एंड प्रिपेयर वाइजली गाइज। थैंक यू।